हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ITI फीटर जोन के अंदर। तो आज मैं आपको WCS जो आपका पेपर होने वाला है, फ्रिक्शन टॉपिक का सबसे सिंपल वे के अंदर आपको जो इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आप देखो, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप ये सीधे याद कर सकते हो। इसका ऑप्शन ए है, इसका भी है। और क्या है कि जो आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये आपके, एक मिनट रुको, 30 से क्वेश्चन से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो देखो, ये आपके 30 नंबर क्वेश्चन से आपके ये स्टार्ट हो रहे, तो ये आपको बिल्कुल सिंपल वे के अंदर आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको क्या है कि आपके बिल्कुल 2 सवाल तो आपके इस फॉर्मूले से निकलेंगे और बाकी के सवाल आपके पूरे इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। ठीक ठीक है, तो आपको बस ये आपका फॉर्मूला इसके अंदर रखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको पहला सवाल दिखाता हूँ। ये देखो आपका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने बॉडी ऑफ मास दे दिया। ये आपका पहले आपको सबसे पहले आपको ये आपका फार्मूला याद करना होगा, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर अपॉन या डब्लू। यहाँ पे डब्लू का मतलब वेट है और आर का मतलब रिएक्शन है। तो इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, पहली बात तो हमको डब्लू दे रखा है ये 1000। तो हम ये ले लेंगे आर या डब्लू 1000। ठीक है, ये ले लिया हमने आर और डब्लू यहाँ पे 1000। और फिर देखो आप यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा हमारा म्यू दे रखा है, यानी म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये दे रखा हमारा 0.4। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, इन्होंने क्या पूछा है, फोर्स पूछा हमसे। तो फोर्स के लिए हमको देखो ये फार्मूला है, तो ये म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर है। तो इन्होंने फोर्स फोर्स पूछा है, तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा और यहाँ से हमारा ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो इन्होंने क्या दे रखा हमको, 1000। ठीक है, इंटू में 0.4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक बात और यहाँ पे कह रखी है कि एज्यूम 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 1 kg को हमने कितने के बराबर लेना है, 10 के। तो ये हमारा आया था 400 kg। तो 1 kg अगर हमारा 10 के बराबर है, तो 400 kg हमारा कितने बराबर होगा, 4000 के बराबर। ठीक है, न्यूटन न्यूटन आएगा यहाँ पे आंसर। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, और उसके अंदर ये देखना है कि आपको आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 4000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 35 kg। एज्यूम 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा है, इसके अंदर इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला यही रहेगा और ये पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमको म्यू इज इक्वल टू फोर्स दे रखी है इन्होंने, फोर्स इज 30 न्यूटन एंड बॉडी मास दे रखा है 35 kg। तो 30 तो दे दिया हमको फोर्स और ये 35 दे दिया। और इन्होंने क्या कहा था, एज्यूम 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसको सिंपल वे में भाग करते हैं। मान लो ऐसे 350 हो गया नीचे वाला, 35 गुना 10। ठीक है, और ये हमारा 30, निचला पॉइंट उतार ली 0, फिर भी निचला 0 और एक और 0। अब इसको देखो ये कितने पे चलेगा, हमारा कितने पे चलता है ये, 3 अठे 24, 5 अठे 40, हाँ 8 पे चल जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो 8 0 0, 8 पंजे 40 और 8 3 24 और 4 28। ठीक है, 200 बच गया, चढ़ा दी 0, नहीं चला तो और उतार ली 0। अब देखो आप क्या पे चलेगा, 3 6 18 और 5 6 30, तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या पे चलेगा, ये 5 पे चलेगा, 5 0 0, 5 5 25 और 5 3 15 और 2 17। ठीक है, तो ये हमारा बच गया यहाँ पे
250। तो अब देखो, अब सीधा आप इसके आगे आ जाओ, आपको ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। अब आप ये ऑप्शन देखो, देखो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा हमारा 0.085 आ रहा है। ठीक है, तो 0.085 इनके अंदर जो भी हमारा वो होगा, 0.082 ये भी नहीं है, 8.52 ये भी नहीं, 0.085। ठीक है, तो आगे भी हम करेंगे तो समय बचाना हमको, क्योंकि पेपर के अंदर हमें ज़्यादा समय नहीं लेना, तो हमारा ये सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये करना, सीधा आपको फॉर्मूले के अंदर रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेट 20 kg इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो इन्होंने 24, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोर्स पूछा इन्होंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वट हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, वेट दे दिया इन्होंने, RW दे दिया इन्होंने 20 kg, और हमको दे दिया फिर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू दे दिया हमको 0.25। तो इफ फिर अब फिर इनको क्या बताना, हमें फोर्स बतानी है। ठीक है, तो फोर्स बतानी है, तो फोर्स के लिए म्यू इज इक्वल इनटू आर फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अंदर हमारा म्यू दे रखा 0.24 इंटू में 20, तो 24 दूनी 48, और जीरो की जीरो, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे लगा देते हैं, 4.8 हमारा आंसर आ गया। देखो इसके अंदर 4.8 कौन सा है हमारा, देखो पहला ही आंसर हमारा 4.8 है। एक बार फिर देखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेट 20 kg एंड इफ द वैल्यू ऑफ m इज 0.24। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दे रखा था 24, और वेट दे रखा था 20, तो फोर्स निकालना था हमको, वही फॉर्मूला ये करके म्यू हमारा ये रहा, और वेट ये रहा, 24×2 = 48, 480 आता, तो पॉइंट ये 2 पॉइंट था, तो 4.8 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय फोर्स ऑफ 30 kg एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने वेट पूछ लिया, फॉर्मूला वही है बिल्कुल। देखो हमको क्या बताना है इसके अंदर, वेट बताना हमको इसके अंदर, और म्यू कितना दे रखा हमको यहाँ पे 0.0125, और हमको फोर्स दे रखी है 30 न्यूटन kg। तो हमको ये निकालना है। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला था म्यूजिकल टू एफ अपॉन आर, या आर की जगह वेट भी लगा सकते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है हमसे, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन म्यू। ठीक है, तो एफ अपॉन म्यू बन जाएगा। तो एफ हमारा दे रखा है 30, और म्यू दे रखा है 0.00125। ठीक है, तो ये देखो आपका यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो हम पॉइंटों के अंदर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप टाइम लगा दोगे, हो सकता है आप गलत भी कर दो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरो के साथ यहाँ पे ये 1000 ऊपर लगा देना है। ठीक है, तो ये अब हमारा बिल्कुल 125 रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 छीके 30, 6 चौक 24, 240। ठीक है, जीरो, ये आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 24वां आंसर हमारा यहाँ पे, देखो 4 जीरो लगानी थी ना हमको, या 4 जीरो लगानी थी हमको यहाँ पे, हाँ मैं भी बोल रहा, हाँ तो देखो हमारा 24वां आंसर कहाँ पे, यहाँ पे पहला आंसर 80, 2430, 72, 24। देखो ये डी आंसर हमारा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, 4 जीरो ऊपर लगा के आपको ये कर देनी थी। ठीक है, ये 4 जीरो 4 पॉइंट थी, तो 4 जीरो इसलिए ऊपर हमको ये कर देना था, और इसके फिर जोड़ घटा करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए वेट of 150 kg is an equilibrium and the value of m is 0.5773। तो ये आपको याद करना होगा, इसका 30 डिग्री होता है। ठीक है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट
स्लाइड ए 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल इफ द m इज 0.2। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने क्या दे दिया हमको, तो इन्होंने पूछा हमसे फोर्स पूछा है। ठीक है, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी यदि 20 kg का, तो देखो वेट दे दिया इन्होंने 20 आर। ठीक है, तो और m कितना दिया हमको 0.2, म्यू इज इक्वल टू 0.2। तो फोर्स का आपको पता ही है म्यू इंटू में आर, तो ये कैसे होगा हमारा, म्यू दे रखा 0.2 इंटू में 20, 20 दूनी 40। ठीक है, तो एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के बाद 0.4 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इसके अंदर आंसर देखो, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट विद ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। अब की बार फिर इन्होंने यही पूछ लिया। आर की जगह पे क्या दे रखा है, आर की जगह पे दे रखा है इन्होंने फोर्स रिक्वायर्ड मूव है 20 kg, 20 दे रखा अब की बार फिर, और म्यू इन्होंने अब की बार 0.24 कर दिया। ठीक है, अब की बार हमको फिर फोर्स बतानी है, तो फोर्स के लिए कितना, म्यू इंटू में आर। ठीक है, तो म्यू दे रखा है पॉइंट 24 इंटू में आर 20, तो 24 दूनी 48। ठीक है, ये जीरो की ये जीरो और 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बाद पॉइंट। ठीक है, 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आप आंसर देखो, ये रहा आपका 4.8, ये आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर सोल्व करवा देगा। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट, बस आपको ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने क्या पूछा। ये नहीं आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया, आपने फोर्स निकाल के दे दिया, तो तब तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो बस आप ये देखो कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। तो ये देखो 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग ए लोड ऑफ 400 kg बाई ए फोर्स 40 kg। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर ये देखो सिंपल क्वेश्चन पे बिल्कुल इन्होंने क्या पूछा हमसे, म्यू पूछा है। म्यू इजिकल टू कितना होता है, एफ अपॉन आर होता है हमारा। ठीक है, तो इन्होंने फोर्स दे दिया, वे पुलिंग ए लोड, वेट दे दिया हमको 400 और फोर्स दे दी हमको 40। ये देखो फोर्स दे दी हमको 40 और लोड दे दिया 400 kg। ठीक है, अगर हम सिंपल वे के अंदर बिल्कुल देखें, ये फॉर्मूला भी ना लगाएं, तो आप एक बात देखो कि 400 के 40 अगर हम 10 टुकड़े करें 400 के, तो 40 हमारा एक टुकड़ा होगा। ठीक है, तो 440 दूनी 80, 40 थी 120, तो 40 हमारा एक टुकड़ा होगा, तो 0.1 एक होगा। अगर 80 होता तो 0.2, तो अगर हम सीधा देखें तो हमारा ये क्या आएगा 0.1 आंसर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से भाग दोगे तो देखो आपको क्या कैसे करोगे, 40 से देना मान लो, नहीं चलेगा, सीधा पॉइंट 0 उतारोगे और 400 एकम 400। ठीक है, यहाँ पर भी आप सीधा करोगे, आप सिंपल वे के अंदर देखो 40 400 का कौन सा भाग है, एक भाग है। ठीक है, टोटल 10 भाग है तो 400 का एक भाग है, तो इन्होंने यही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर देखो आप 0.01 नहीं आएगा, 0.2, ये सी आंसर आपका ठीक आ जाएगा। ठीक है, हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 80 kg बाई ए फोर्स ऑफ 40 kg ऑन ए ओरिजेंटल सरफेस। इसके अंदर फिर आपसे म्यू पूछा है और 80 kg आपको वेट दे दिया और फोर्स दे दिया आपको 40। ठीक है, ये देखो फोर्स दे दी 40 और 80 kg वेट। अगर आप इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह देखोगे, तो देखो जी ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जो इसी को भी इसी की तरह देखोगे तो 40 है जो 80 का कितना होता है, आधा होता है, और आधे को हम 1/2 लिखते हैं या 0.5 लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना। तो देखो इसके अंदर भी हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला हमने क्या लगाया था कि एफ अपॉन आर, एफ 80 दे रखा है, एफ दे रखा हमारा 40, एक मिनट रुको, एफ दे रखा हमारा 40
और ये 80, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1/2। और क्या लिख सकते हैं हम, 0.5, ये भी लिख सकते हैं ना। तो देखो अब आप इसके अंदर अपना आंसर देखो, ठीक है, 0.05, 0.5, ठीक है। तो 1/2 हमारा ये आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बस आप ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी विच will be moved by a horizontal force of 150 kg against a friction resistance of 0.25, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने फोर्स दे दिया हमको 50 kg और रेजिस्टेंस म्यू दे दिया हमको 0.25। तो इन्होंने क्या पूछा हमसे, आर पूछा है, ठीक है, वेट पूछा है, वेट ऑफ ए बॉडी। तो एफ अपॉन म्यू आ जाएगा हमारा 50 बटे में 0.25, 2 अंक हैं तो गुणा में 100 कर दो, 25 से कम 25 और 25 के 100, 4×50 200, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर देखो बी इसके अंदर आपका दिया हुआ है, क्या था, फोर्स दे रखी थी 50 kg और म्यू दे रखा था हमको 0.25। तो बस जैसे फॉर्मूले के अंदर रखा सीधा सिंपल, और आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m इज 0.84। इसका आपको याद करना होगा, ये 40 डिग्री आपका होता है, ठीक है। देखो अब 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसके अंदर आपको क्या निकालना होगा, वर्क डन। और वर्क डन के लिए W = Fs, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए 10 kg ऑब्जेक्ट रेजिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रो। ना सॉरी, ये हमारा अगला क्वेश्चन पड़ा गया, चलो पहले ये कर लेते हैं अगर, ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही वो है। हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग ए 10 kg ऑब्जेक्ट रेजिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रो ए डिस्टेंस एट ऑफ 10 मीटर। एज्यूम m = म्यू दे दिया इन्होंने 0 तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले आपको फोर्स निकालनी होगी आपका, बाद में आपका क्या निकलेगा, बाद में निकलेगा आपका वर्क डन। देखो म्यू दे दिया इन्होंने इतना और वेट दे दिया इन्होंने 10 kg, ठीक है। तो फोर्स निकालनी है तो म्यू इंटू आर होता है, ठीक है। तो F = म्यू इंटू आर होता है। तो 0.15 दे रखा था हमसे, 0.15 इंटू में 10, तो ये जीरो आपकी एक पॉइंट इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.5 सीधा अगर हम गुणा करेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1.5। तो चलो अब हम निकालते हैं, इन्होंने क्या पूछा है हमसे, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, इंटू एस, एफ दे रखा हमको, ये फोर्स कितना आया था 1.5, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी थी हमारी 10, ये हमारा डब्ल्यू निकलाएगा। तो अब ये 0 है तो एक और इधर सरकाएगा, इधर आ जाएगा, यानी राइट हैंड को गुणा होगी तो राइट हैंड को और भाग होगा तो लेफ्ट हैंड को। तो ये हमारा 15 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसको गुणा करोगे तो, ठीक है। तो चलो इसके अंदर हमारा आंसर देखते हैं कौन सा है, ये बी आंसर 15 मीटर kg यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब 41वां क्वेश्चन ये हमारा रह गया था। व्हाट इज द वर्क डन to move a body of mass 60 kg to a distance of 5 meter if the coefficient of friction between body and the plane is 0.2, ठीक है। तो इन्होंने म्यू दे दिया एक, तो हमको 0.2 दे दिया, और मास दे दिया बॉडी का, डब्ल्यू दे दिया हमको 60 kg, ठीक है। तो देखो म्यू दे दिया और ये दे दिया, पहले हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो देखो पहले हम निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स के लिए म्यू इंटू आर, तो म्यू हमारा 0.2 इंटू में 60, देखो 6 दूनी 12, और ये 0 की 0, एक पॉइंट है तो ये एक पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है। ये तो हमारा फोर्स आ गया
12। ठीक है, सिंपल वे के अंदर। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो बिल्कुल जो बच्चे करते हैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको 0.2 से। ठीक है, तो देखो 2 0 0, 2 6 12। ठीक है, यहाँ से ऐसे लगाते हैं और 0 और 0। ठीक है, 0 2 1 और एक पॉइंट था तो एक पॉइंट के बाद 0 आ गया ना, वही 12। तो ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक होते हैं, सिंपल बिल्कुल। तो फोर्स हमारा यहाँ पे ये आ गया 12। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको निकालना है यहाँ पे व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट एस। ठीक है, तो फोर्स हमारा 12 आ गया है और डिस्टेंस हमारा दे रखा है 5 मीटर, 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो 12 पंजे 60 मीटर kg। ठीक है, तो ये आंसर हमारा देखो यहाँ पे यूनिट के साथ 60D ये रहा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए व्हीकल ऑफ मास 1000 kg रनिंग ऑन ए रोड विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.4। ठीक है, तो देखो इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, म्यू दे दिया, पहले ये देखो 0.4। ठीक है, और फोर्स रिक्वायर्ड पूछा इन्होंने, मास दे रखा हमको 1000 kg। देखो अब यहाँ पे आओ आप, म्यू दे दिया इन्होंने 0.4 और मास दे दिया 1000 kg, फोर्स बताना हमको। तो फोर्स कितना, म्यू इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल करवा देगा कंप्लीट। बस ये याद रखो आप, म्यूजिकल टू एफ अपॉन आर, और उसी फॉर्मूले को ऊपर नीचे गुना भाग करके जो भी पूछते हैं ऐसे ही लगा लो। ठीक है, तो म्यू इन्होंने दे रखा है 0.4 और 1000 आर। ठीक है, तो इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, देखो 4 से सीधा 1000 को करते हम तो 4000 आता। अब 0.4 है यानी 4 का 10वां हिस्सा, तो 4000 का 10वां हिस्सा हमारा 400। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। ये देखो डी आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही अगर दोस्तों आप क्वेश्चन करना चाहते हो बिल्कुल सिंपल वे के अंदर, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बिल्कुल बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।